हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस। अभी तक जो भी हमने पेरीमीटर और एरिया के एग्जांपल्स देखे वो काफ़ी छोटे थे। अब हम देखेंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस जिसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अ वायर इज इन शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो वायर दिया हुआ है बच्चों, वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और वो ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं ना बच्चों कि स्क्वायर की चारों चार साइड जो होती है वो सेम होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी साइड होंगी वो भी 10 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, ये समझा जाता है, इसीलिए सिर्फ ऐसा लिखा होता है एक ही बार। अब ये गिवन है, ऑलराइट, ये गिवन है कि एक स्क्वायर है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल, अब यही वायर है, इस वायर को फिर से ठीक किया, लंबा किया और उसको बाद में एक रेक्टेंगल बना दिया। ऑलराइट, एक रेक्टेंगल बना दिया इस वायर को। उसी वायर को, जितना लंबा ये वायर था ना, उसी वायर को फिर से ठीक किया, लंबा किया और फिर से वहां से एक रेक्टेंगल बना दिया। आप जानते हैं रेक्टेंगल में लेंथ होता है और ब्रेड्थ होती है, इस तरह से। तो उस रेक्टेंगल की लेंथ जो है, जो नए रेक्टेंगल की लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, और आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिए कि ये वही वायर है जो यहाँ पे एक स्क्वायर था, फिर उसी वायर को स्ट्रेट किया, फिर उसको फिर से एक रेक्टेंगल के शेप में बना दिया ऐसा, जिसका लेंथ ये है और ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, देखो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से किसकी एरिया ज़्यादा है, विच एनक्लोजेज मोर एरिया। मतलब ये जो स्क्वायर है उसकी एरिया ज़्यादा होगी या इस रेक्टेंगल की एरिया ज़्यादा होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं ना, साइड इंटू साइड होता है, या फिर साइड स्क्वायर वो लिखो। साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो आपने ये स्क्वायर का तो फाइंड आउट कर लिया, अब आपको रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप समझे बच्चों, देखो यहाँ पे ब्रेड्थ तो दिया हुआ नहीं है ना, तो आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेड्थ फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, उसमें आपको हेल्प करेगा ये आपका स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर में चारों तरफ साइड दी हुई है, कितनी है, 10 10 10 चारों तरफ है। तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा ना बच्चों, स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड मतलब कि 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये आपको पता चल गया कि जो वायर था वो आखिर कितना लंबा था वायर, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 12 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि ऊपर भी वो लेंथ ही है। अब बचा क्या, ये बी, इस तरफ भी बी बचा, तो आपको ये सिर्फ ये बी फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है, रेक्टेंगल में पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है 2 इंटू एल प्लस बी। ऑलराइट, अब 2 लिखा आपने, एल आपका कितना है, 12 है, बी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि पेरीमीटर कितना है। देखो, जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर है वही इस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा, क्योंकि वायर तो सेम था, वही वायर था जो पहले स्क्वायर था, अब जाके वो रेक्टेंगल बन गया है। तो वही लंबा वायर था, मतलब वही 40 सेंटीमीटर वाला वायर था यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर होगी 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे ये 40 के नीचे डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, 12 प्लस बी। तो 40 डिवाइड बाय 2 इज 20, और यहाँ पे रहेगा 12 प्लस बी। अब आप जानते हैं कि b इक्वल टू क्या होगा, 20 माइनस 12। 20 माइनस 12 इज नथिंग बट इट इज 8। सो b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपको मिल गया रेक्टेंगल का। अब यही आप यहाँ पे यूज कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l इंटू बी। एल कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके,
और बी कितना है 8 सेंटीमीटर, सो 12 इंटू 8 दैट इज़ 96 सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता चला कि रेक्टेंगल की जो एरिया है वो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर की एरिया कितनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आखिर किसकी एरिया बड़ी हुई तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस मोर। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, राइट, मोर एरिया, स्क्वायर की एरिया ज़्यादा है, ये कहने का हमारा मतलब है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल। ठीक है, अब जब भी ऐसा हो तो ये डायमेंशंस का मतलब क्या होगा पता है बच्चों, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। तो दिया क्या है क्वेश्चन में कि एक डोर है, एक दरवाज़ा है जो एक वॉल में फिक्स किया गया है और वॉल की डायमेंशन क्या है, वॉल की डायमेंशन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। तो आपको डोर की डायमेंशन है यहाँ पे दी हुई और वॉल की डायमेंशन दी हुई है, वॉल की लेंथ और ब्रेड्थ ये दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक बना लेते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे एक वॉल बना लेते हैं, ठीक है। और ये वॉल कैसी है, ये वॉल है जिसके दोनों तरफ 10 मीटर जितना है। तो ये एक टाइप की स्क्वायर जैसी वॉल है बच्चों। तो यहाँ पे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बनाने का, बट लेट्स सी कितना कैसा बनता है, बस आपको समझाना है ये सिंपल। तो ये 10 मीटर लेंथ और 10 मीटर ब्रेड्थ वाली ये वॉल हो गई आपकी। अब इसमें एक दरवाज़ा बनाना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, यहाँ पे है 3 मीटर और 2 मीटर। ओके, तो दरवाज़ा थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हैं। तो यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो 3 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लो। तो ये इतना 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, राइट। तो दिस इज़ 3 मीटर, इतना 3 मीटर है और इतना जो है वो है 2 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया दरवाज़ा और ये पूरी वॉल। अब इसमें करना क्या था, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस। आपको टोटल लेबर चार्जेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल लेबर चार्जेस, वो आपको फाइंड आउट करना है पूरी वॉल को अगर पेंट करना हो तो, ठीक है। और लेबर चार्जेस अगर दिए हुए हैं तो इनका लेबर चार्जेस कितना है, देखो, इफ़ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, अगर उनको 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करना होता खाली, तो वो लोग लेते रुपीज़, हाउ मच, रुपीज़ 2.50, इतना लेते, ठीक है। तो पूरी वॉल में अगर पेंटिंग करनी है तो कितना लगेगा, लेकिन पूरी वॉल में करनी है, ये जो डोर है यहाँ पे नहीं करनी है पेंटिंग, ठीक है ना, इतना समझ लेंगे आप। ओके, तो इस डोर को छोड़ के पूरी बाकी जितनी भी वॉल है उसमें करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले आपको ये चार्जेस जो फाइंड आउट करने हैं उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा ना बच्चों। यहाँ पे आपको क्या सोचना पड़ेगा कि टोटल लेबर चार्जेस कितने लगेंगे, जितनी उस वॉल की एरिया होगी, राइट, द एरिया टू बी पेंटेड। मैं ये लिखता हूँ एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, जितना आपका एरिया निकलेगा वो मल्टीप्लाई बाय कितना रुपीज़, 2.5 रुपीज़, तो 2.5 रुपीज़, ठीक है। अब कितना एरिया पेंट करना होगा वो फाइंड आउट कर लो पहले। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड वो आपको कैसे मिलेगा, दैट इज़, अगर आप ये पता कर लो कि एरिया ऑफ द वॉल, वो उसमें से आप माइनस करोगे एरिया ऑफ द डोर, ठीक है, ऐसा। अब एरिया ऑफ वॉल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वॉल की डायमेंशन तो दी हुई है ना यहाँ पे 10 इंटू 10, राइट। तो वो मिल जाएगा यहाँ पे 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ये मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ डोर कितना है, 3 मीटर इंटू 2 मीटर, राइट। देखो यहाँ पे दिया हुआ था ना 3 मीटर इंटू 2 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे वो मिल जाएगा 3 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू 10 क्या होगा 100, m इंटू एम, तो m स्क्वायर,
यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या होगा 6, m इंटू एम एम स्क्वायर। तो 100 माइनस एम स्क्वायर ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना। 100 माइनस एम स्क्वायर जरा सा और नीचे ला दो, ठीक है। अब 100 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 94 मीटर स्क्वायर। ये आपको पता चल गया ना कि एरिया कितना पेंट करना है। अब इस पेंटिंग में कितना पैसा लगेगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर पेंट करना होता तो लगता कितना रुपया, इतना लगता 2.50। अब आपको 94 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 94 इंटू 2.50। ये आपका होगा टोटल लेबर चार्जेस। अब आप सोचेंगे ना कि मल्टीप्लाई करना है तो ये आसानी से, देखो कई सारे बच्चों को ये नहीं आता मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। 2.50 के बदले अगर आप ऐसा लिखोगे ना 250 अपॉन 100 ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए ये 10 गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 94 इंटू 25 ये मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो। तो बच्चों यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया पूरा तो मेरा आंसर आया 2350, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय 10 तो करना पड़ेगा ना। सो 2350 होल डिवाइड बाय 10, ये एक ज़ीरो गया। आपका आंसर आया 235। ऑलराइट, तो 235 आपका आंसर आया। तो 94 मीटर स्क्वायर को अगर पेंट कराना है तो आपको टोटल लेबर चार्जेस कितना देना पड़ेगा, 235 रुपीज़। तो इसके आगे आप इस तरह से रुपीज़ लिख दीजिएगा, वो प्रॉपर लगता है, ठीक है। सो टोटल लेबर चार्जेस आर हाउ मच, 235। दैट्स इट। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए पहले। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन में स्टार्ट करूँ यहाँ पे, तो पहले मैं लिख दूंगा कि पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो गिवन, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दैट इज 130 सेंटीमीटर। और है क्या, वो रेक्टेंगल है ना बच्चों। तो आप जानते हैं ना रेक्टेंगल में पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है। वो आपको दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको बी दिया हुआ है, ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। ऑलराइट, तो ये हो गया गिवन और टू फाइंड आउट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल बना देता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटर। ओके, तो सिंपल एक रेक्टेंगल बना दिया, उसमें ए बी सी और डी ऐसा बना दी, ठीक है। और इसका पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि ए से लेकर अगर आप जाते हैं बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से फिर वापस ए तक आ जाते हैं, ये पूरा चक्कर मार के, तो वो कितना है 130 सेंटीमीटर है। और इसकी ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है पहले। क्यों लेंथ फाइंड आउट करनी है, देखो क्योंकि एरिया पूछा है ना बच्चों, तो एरिया पूछा है। अब अगर एरिया अगर आपको पूछा है तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, ये है ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ब्रेड्थ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन लेंथ तो दिया हुआ नहीं है, तो लेंथ आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, कई बार मेन क्वेश्चन दिया होता है लेकिन छोटा वाला उसी को रिक्वायरमेंट के लिए, ये मेन आंसर तक पहुंचने के लिए आपको पहले छोटा वाला आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ये कहाँ से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, देखो ये तो यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए एरिया के सिवाय पेरीमीटर तो दिया हुआ है ना आपको, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 130 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया हुआ है पूरा आपको। अब इसमें आप देखिए 130 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एल प्लस बी। 130 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 65। तो 65 सेंटीमीटर इक्वल टू एल प्लस बी। अब आपका बी कितना दिया हुआ था, बी दिया हुआ था ना आपका 30 सेंटीमीटर, ये रहा। ऑलराइट, तो ये आपको लगता है ना मिल जाएगा आराम से। देखो
L मतलब 30 में क्या प्लस करोगे तो आपको 65 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। सो L आपका मिल गया बच्चों 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, सो एरिया आपका मिल जाएगा। अब कैसे देखो, L इंटू बी दैट इज 35 इंटू बी कितना है आपका 30, सो 35 इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस सी 35 इंटू 30 कैसे करेंगे। देखो 35 इंटू 2 करते हैं ना तो होता है 70। एक और कर दिया, नहीं ये शॉर्टकट नहीं है, आपको शायद अच्छा लगेगा। डायरेक्टली आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 35 इंटू 30 कर देते हैं, ठीक है। सो 0 0 हियर अगेन, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ये हो गया इतना। सो व्हाट यू गॉट, यहाँ पे आपको मिला 0। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल गया मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इट। ऑलराइट, तो आपको एरिया मिल गया। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट गया था बट मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए कि क्यों हमें यहाँ पे पेरीमीटर की हेल्प लेनी पड़ी, राइट। क्योंकि हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करना था, नहीं ब्रेड तो दिया हुआ था, हमें लेंथ फाइंड आउट करना पड़ा। क्योंकि हमें अगर एरिया चाहिए तो हमें L और B दोनों पता होना चाहिए ना बच्चों। यहाँ पे तो सिर्फ B दिया हुआ था तो L पता करना था। अब L अगर पता करना है तो हमें पेरीमीटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने पेरीमीटर की हेल्प ली थी बच्चों, राइट, जो क्वेश्चन में गिवन था 130 इक्वल टू दिस, इसी वजह से हमें आया। इस तरह से हमें जब मैथ्स में हम सोचते हैं ना कि हाँ कौन सा आंसर लाने के लिए हमें क्या खोजना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तब आपका दिमाग और तेज़ी से वर्क करने लगता है। और ये सब धीमे धीमे आता है, प्रैक्टिस करके आता है। जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा। हो सके तो किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। वो आपके लिए सबसे अच्छी मेथड रहेगी बच्चों स्टडी की। और आपका मैथ्स का जो फियर है ना वो दूर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय चिल्ड्रन।